तो चलिए लेजर से चांद को मापते हैं। ये कहानी एक बहुत मशहूर तस्वीर से शुरू होती है। ये निशान तो लाखों साल तक रहेंगे क्योंकि वहां हवा पानी नहीं है, पर कुछ और बदल रहा है। हर साल हमारा चांद हमसे थोड़ा सा और दूर खिसक जाता है, बहुत थोड़ा पर लगातार। कितना दूर? हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। सवाल यह है, इतनी दूर से इतनी छोटी सी हरकत को कैसे नापें? जवाब 50 साल पुराने एक एक्सपेरिमेंट में है। इसे कहते हैं लूनार लेजर रेंजिंग। इसमें धरती से चांद पर रखे खास शीशों पर लेजर मारी जाती है। ये हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर्स। इन्हें अपोलो एस्ट्रोनॉट्स और सोवियत रोवर्स ने चांद की सतह पर छोड़ा था। ये लेजर की रोशनी को सीधा धरती पर वापस भेजते हैं। बस इसी आने जाने के समय को नापा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट 50 सालों से चल रहा है। इतने लंबे डाटा से ही बेहद धीमे बदलावों को पकड़ा जा सकता है। आज के दिन ये नाप सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर की सटीकता तक पहुंच गई है। वाकई कमाल है। तो इस जबरदस्त सटीकता से हमें पता क्या चला है? असल में बहुत कुछ। इसने हमें चांद के अंदर झांकने में मदद की। पता चला कि इसके मेंटल में एक पिघली हुई परत है। और तो और ये आइंस्टाइन की थ्योरीज को टेस्ट करने का भी एक बेहतरीन तरीका है, और वो अब तक सही साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, इससे हमें अपनी धरती को समझने में भी मदद मिलती है, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर डगमगाना। लेकिन वैज्ञानिक अब और भी ज्यादा सटीकता चाहते हैं, क्योंकि बड़े सवालों के लिए और बेहतर नजर चाहिए। देखिए, अपोलो के रिफ्लेक्टर धूप में गर्म हो जाते हैं, जिससे लेजर लाइट फैल जाती है और सटीकता कम हो जाती है। इसीलिए अब नई पीढ़ी के रिफ्लेक्टर्स चांद पर भेजे जा रहे हैं। लक्ष्य है सब मिलीमीटर एक्यूरेसी। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: बेहतर रिफ्लेक्टर्स, धरती पर ज्यादा स्टेशंस और नई मेजरमेंट टेक्निक्स। तो आखिर ये सारी मेहनत क्यों? ये मिलीमीटर की सटीकता इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ दूरी नापने की बात नहीं है। ये धरती चांद के रिश्ते का इतिहास बताता है और भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए रास्ता तैयार करता है। साफ है, एलएलआर में हुआ छोटा सा सुधार भी साइंस की कई बड़ी ब्रांचों में क्रांति ला सकता है। सोचिए, रोशनी की बस एक किरण और कौन कौन से ब्रह्मांडीय राज खोलेगी, जैसे जैसे हमारी नजर और तेज होती जाएगी।